हाँ, मैं इंडिया के साथ बात करना चाहता हूँ, हाँ ये दुश्मनी खत्म करना चाहता है, हाँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, कि कुछ मामलात पर बात करें। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी। इंडियन साइड से तो ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि क्राइसिस नहीं है एलओसी के ऊपर। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। जय श्री राम। पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाए तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता। इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और डॉलर 240 से तजावुज कर जाना ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि 250 रुपए तक जाएगा। हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। पावरफुल तो खैर छोड़े, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, इंडिया ने क्या किया? इंडिया तो बेचारा हमसे मार खा जाता है। वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं। फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, कि कुछ मामलात पर बात करें। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि जनाब बिल्कुल बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंडियन साइड से तो ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि क्राइसिस नहीं है एलओसी के ऊपर। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको क्या है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टॉक्स शुरू होने जा रही है, या उसके लिए जो कोशिश की भी जा रही थी वो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है कामयाब? ये जो बॉल है वो है इंडिया के कोर्ट में। भाई तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो हमें बात करो, और तुम जाके इस वक्त जब वो कश्मीर को हजम कर रहा है, नेवर। इंडियन की हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीजन है उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। यहूद व नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान आर्मी की तरबियत अल्लाह पिछले कई बरसों से इस काम के लिए करवा रहा है। हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद आर्मी है जो गज़वा हिंद भी लड़ रही है, हम इंडिया से भी लड़ रहे हैं, हम खवारिज के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और हम यहूदियों के खिलाफ शाम में लड़ चुके हैं। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं है। सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था। जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे। पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान नहीं। मैं आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करना जब 1947 में पार्टीशन किसी और से कर रहे हैं ना, इंडिया से क्यों कर रहे हैं? बात सुने ना, ये लिंक उनके साथ हो रहा है ना। 1947 में कुछ ट्रेन उन्हें मिली, कुछ हमें मिली, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा आप बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम। कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने, जो भी किया था वो सब ने देखा था कि वो देखें दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बना चुके हैं अपनी रेलवे के लिए, इसलिए उन्हें ला रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, उसके 27 सूबे हैं, पाकिस्तान 4 सूबे में मुश्तमिल है। फिर मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ कायदेदारों को जिसने इंडिया के पेट से 2 मुल्क निकाले, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान। वो तो सबको ही पता, वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में आए थे। अगर उन पे ये इल्जाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्जाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो बोल। तो जाहिर बात है। नहीं, वो पाकिस्तान उन्होंने निकाला था, फिर बांग्लादेश बाद में हमारे पेट से निकला। जो भी है पहले निकला इंडिया के पेट से ही है। दोनों मुल्क इंडिया के पेट से निकले हैं। इंडिया हमें क्या ताना दे रहा? हमने इंडिया के पेट से पाकिस्तान निकला, इंडिया के पेट से बांग्लादेश निकला वहां से ही है। लेकिन देखें कोई भी चीज है ना, उसका कंपैरिजन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हम इंडिया से ज्यादा मुहब्बत वतन है, हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। पावरफुल तो खैर छोड़े, लेकिन ये मोहब्बत डेफिनेटली हम रखते हैं। इधर सारे बंदों को इकट्ठा करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई फायदा पाकिस्तान? यार वो पता है क्या है, हम लोग हैं तमाशगीर,
तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। अगर मेरी जेब में पैसे हो, मेरा भी दिल है मैं पूरे लाहौर को परचम से सजा दूं, पूरे लाहौर को ऐसे बना दूं कि जैसे पेरिस होता है। देखिए कौमों को इवॉल्व होते हुए कौमों की नशन में टाइम लग जाते हैं। आप ये ना करें 50 से 75 साल। इंडिया भी हमारे साथ ही तरक्की के इंडिया ना कौन सा वहाँ पे कोई है ना एटम बम, उनके पास एटम बम, हमारे पास भी है, जितने जहाज उनके पास। इंडिया ने किसी के पैसे नहीं देने। हमने आप 70 सालों जंग लड़े अफगानिस्तान की, देखे सही आप इंडिया का ना करें। 70 सालों जंग लड़े आप, अमेरिका की जंग आपने लड़ी। क्यों लड़ी? मजबूरी से, हमारा बॉर्डर से वहाँ पे हमने लड़ी जंग। ये इंडिया का बॉर्डर हम पिछले 75 साल हो वार में है, जंग में है। इंडिया का मुकाबला करे हमारे साथ, हमने रशिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। इंडिया ने क्या किया? इंडिया तो बेचारा हमसे मार खा जाता है। जो भी बात तो हमने रोना शुरू कर दिया, हाँ हमें बड़ा नुकसान हुआ, जंग हुई, दहशतगर्दी के अलावा अरबों डॉलरों का, तो जब हमने इतना रुडाली वाला काम किया। बहरहाल इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि हमारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, गर्क हो जाए, किसी तरीके से भी मिट जाए। हर सतह पे साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं। अगर इंडिया चाहता हो, इंडिया क्यों चाहेगा कि हम खत्म हो जाएं? ये हमारे ज़हनों में सिर्फ बिठाया गया है कि इंडिया चाहता है। इंडिया, आप मुझे वजह बताएं वो क्यों चाहेगा? इंडिया, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। किरदार बहुत है इसमें, किरदार बहुत है इंडिया में। हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती की तरफ, बाद में हाथ खींच लेते हैं। जब हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाई हाथ मिलाते हैं तो ये गद्दारी करते हैं। वो कैसे गद्दारी करते हैं? कैसे? मुझे मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना में ना खिलाएं तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। कब हुआ भाई? हो जाता है ना। कब हुआ? ऐसे तो कोई भी बात हमारे मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है। 72 साल यही झके मार मार के तो यहाँ पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। अब तो शर्म आती है कहीं जाएं और कहेंगे, वो समझते हैं दोबारा मांगने आ गए, फिर मांगने आ गए। मौलाना साहब क्या कहूँ मैं आपको, शर्म आपको नहीं आती? हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कह रहे हैं और कंट्रीब्यूट करो और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करो। जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। ये वाले जितना प्यार पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया वाले वो प्यार कर सकते ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेट ही नहीं है। सिख वहां से, मेरी बात सुने, एक स्टेट में 17 स्टेटें वहां पे हैं।